उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी को मंजूरी दे दी है और उत्तराखंड में यूसीसी के पास होने का रास्ता साफ हो गया है। धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यूपी में कब लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये बिल्कुल सारी चीज़ें तय हो गई हैं और मुझे लगता है कि कल ये बिल ला दिया जाएगा और बिल पास भी हो जाएगा और उसके बाद फिर यूसीसी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और आज हम लोग इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे। तमाम सारे हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, तमाम सारे गेस्ट जुड़ेंगे। और एक बार मैं बता दूं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार इस बिल को चालू सत्र में पेश करने जा रही है। 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित कमेटी ने राज्य सरकार को अपना मसौदा सौंप दिया था और धामी ने इस पर क्या कहा है उस पर सुन लेते हैं बातचीत। मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अपने सुझाव कब मांगे थे, किस तारीख में मांगे थे, कौन से ईमेल, व्हाट्सएप या संचार के माध्यम से मांगे थे, कृपया मुझे सरकार ये अवगत कराए। ये झूठ बोलना छोड़ दें, गलत बात है। इस तरीके से कि हमने राय मांगी थी, ये अंधेर गर्दी है। आप हमेशा कोई भी बड़ा आप फैसला लेते हैं, आप कह देते हैं हमने विपक्ष से राय मांगी थी। कोई विपक्ष से राय नहीं मांगी। तो उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और अब इस बिल के विधानसभा में पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। कल ये बिल विधानसभा में आ भी रहा है, चूंकि आज से विधानसभा का सत्र चालू हो गया है। कल ये बिल विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और इसके पास होने में भी कोई संशय और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का ये जो यूसीसी एजेंडा है उससे राज्य की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है और आज हम लोग इसी मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं और हमारे साथ तमाम सारे मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में राजेश शुक्ला जी मौजूद हैं। राजेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आपसे बहुत सारे सवाल हम लोग जानना चाहेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ अन्य मेहमान जो अन्य स्थानों से जुड़ेंगे, उनमें से खास तौर पर बीजेपी प्रवक्ता के रूप में सुरेंद्र कुमार सिंह जी होंगे, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ेंगे और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी जुड़ेंगे, थोड़ी देर में ही जुड़ेंगे। और इसके अलावा हिंदू धर्माचार्य स्वामी देवेशाचार्य जी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन राजेश जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए आपसे ही सबसे पहली बात, आज प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट कर दिया है, आपकी बार 400 पार, ये बात कही है प्रधानमंत्री ने। तो इस मिशन में क्या यूसीसी भी एक जरिया बनने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आप याद करिए 90s का समय, बीजेपी जब कांग्रेस के खिलाफ मुखर हुई थी और पहली बार एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभरी थी, तो उनके 3 एजेंडे थे, 3 मुख्य मुद्दे थे जो रूलिंग सरकार से अलग थे। तीनों राम मंदिर का मुद्दा, इसके अलावा धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 मुद्दे थे जिसको लेकर के बीजेपी 1990 में 91 में आगे बढ़ी थी और जिसमें से 2 मुद्दे राम मंदिर बन गया है और इसके अलावा 370 भी ख़त्म हो चुका है। अब यूसीसी की बारी है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बारी है। लेकिन क्योंकि ये हमारा देश पूरा विविधता से भरा हुआ है, तमाम वर्ग के लोग, तमाम समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, तो एक एक करके शुरुआत जो हुई है उत्तराखंड से हुई है। उत्तराखंड में क्योंकि मुख्यमंत्री ने चुनाव में जाने से पहले ये घोषणा कर दिया था कि हम इस बार जीत कर आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और जनता ने इस पर उनको मैंडेट दिया, उनको चुन करके लेकर के आए। तो उन्होंने आते ही सबसे पहला काम यही किया था कि सबसे पहले उन्होंने कमेटी गठित की जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है 2 तारीख को और अब कल यानी 6 तारीख को, 6 फरवरी को वो विधानसभा में पेश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा है बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है और बीजेपी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं
सुरेंद्र कुमार जी, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही दिनों पहले कहा था कि एक देश में दो कानून कैसे चल सकते हैं, और वहीं से एक बार फिर यूसीसी को हवा मिली और अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी कल लागू हो जाएगा, कल विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और पास भी होना स्वाभाविक है, चूंकि बहुमत है इसलिए पास भी हो जाएगा। सुरेंद्र जी। आलोक भाई, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इस देश के अंदर जो है एक देश एक कानून होना जरूरी इसलिए है, ये है कि आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर जब 370 धाराएं लगी हुई थी, तो आपका जो देश का जो तिरंगा है, जो राष्ट्र के लिए जो पूरा दुनिया में फेमस था, वो भी आप वहां पर नहीं फहरा सकते थे इसी देश में रह के। लेकिन 370 धाराएं हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम तिरंगा लहरा सकते हैं। वहां की कानून जो है सभी राज्यों के बराबर एक जैसा हो गया है। वहां हम आप जा सकते हैं, हम आप जाके वहां जमीन खरीद सकते हैं। हम लोग आज हम लोग यूसीसी पर बातचीत कर रहे हैं, यूसीसी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे आज। सुरेंद्र जी। नहीं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि इस तरह की ये कानून व्यवस्थाएं थी। लेकिन 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे कानून जो है वो बदला गया है, जिसमें इस देश के हर एक समाज को, हर एक नागरिक को उसका लाभ मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ को लेके चलने का। और उसी रास्ते पे आज जो है, देखिए अगर उत्तराखंड कर रही है, यूपी करेगी, आगे बिहार करेगा, इसी प्रकार से तमाम हमारे देश के जितने भी प्रदेश हैं इस कानून को लागू करेगा। उससे देखिए किसी को नुकसान नहीं है। सुरेंद्र जी, विजय कौशिक जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में आपकी पार्टी के बड़े नेता हरीश रावत जी बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून बनाने की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। केंद्र ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर राज्य सरकार को मोहरा बनाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरीश रावत जी, और हमारे वहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे। अभी भाजपा प्रवक्ता जो है कह रहे थे कि 370 खत्म होने के बाद में अब जम्मू कश्मीर में कोई भी जगह ले सकता है। तो मेरे भाई, हिमाचल में तो धारा 370 नहीं थी और ना है। वहां आप कितनी जमीन लेकर दिखा सकते हैं? वहां का कानून उस प्रदेश की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो संसाधन है, उनको संरक्षण देता है। इसी तरीके से आप मुझे बता दीजिए, जम्मू कश्मीर में अब तक जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों ने, कितने लोगों ने कश्मीर के अंदर जमीनें खरीदी हैं? एक भी जगह नहीं बता पाएंगे। लेकिन वही है ना, राजनीति करनी है। आपको मालूम हो तो माननीय मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंत्रालय के माध्यम से सुझाव मांगे थे। क्या हुआ जरा बताएंगे? अरे भाई, ये कानून अगर लागू होना चाहिए तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, और भाजपा केंद्र में बहुमत में भी है। फिर क्यों मोदी जी चुप्पी साध गए? क्यों नहीं इसे देश भर में लागू कर रहे? जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक भाजपा के ही सहयोगी दल इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ है। इसलिए हरीश रावत जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उत्तराखंड को मोहरा बनाया गया है। पुष्कर धामी के माध्यम से जो व्यक्ति अपना खुद का चुनाव हार गया था, उसको मुख्यमंत्री फिर से इसीलिए बनाया गया क्योंकि भी डमी के तौर पर ऐसे लोग बढ़िया काम करते हैं, योग्य लोग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू हो जाने से क्या बदल जाएगा? बिल्कुल। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं आपको बता देता हूं
अगर एक हिंदू कोई हत्या करता है उसको भी वही सजा है, एक मुसलमान हत्या करता है उसको भी वही सजा है। सजाएं सबके लिए एक ही है देश के संविधान के मुताबिक। लेकिन अब तक एक अधिकार सबको था कि वो अपने, जिस मान लीजिए आदिवासी समाज में है, वहां जन्म मिला है, तो वहां जो उसके नियम है वो उनके हिसाब से चल सकता था। केवल इतनी भर आजादी थी धार्मिक आधार पर, जिसे अब खत्म करना चाह रही है सरकार, कर दे। इसका नुकसान अगर होगा तो देश को होगा और फायदा होगा तो देश को होगा। हम तो ये कहते हैं ये लागू हो तो पूरे देश में लागू हो। जी पूरे देश में ही लागू होगा, पूरे देश में ही लागू होगा। विजय जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी भी जुड़े हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। हाजी नाजिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूसीसी का मतलब बिल्कुल साफ है कि तमाम सारे नियम कानून कायदे बदल जाएंगे, शादी, तलाक, जमीन, प्रॉपर्टी, उत्तराधिकारी, ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन सबके लिए बदलेंगी, सभी धर्मों के लिए बदलेंगी, सब में बदलाव आएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुस्लिम समाज को क्यों है? हाँ देखिए आलोक जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि यूसीसी के बारे में जब ये लागू होगा तो इसका सबका फायदा होगा, अभी आपने बोला। लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी आपके भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही थी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो विजय भाई है उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था कि हमने 370 हटाई और वहां आप कोई भी जमीन खरीद सकता। आलोक जी बस समय देना मुझे, क्योंकि मैं काउंटर कर रहा हूँ इस बात पे। जी बिल्कुल। देखिए विजय भाई ने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जमीन लेने के लिए 370 हटाएगी। ये तो क्यों हटाई हमने 370? अरे भाई हिमाचल प्रदेश में तो भारत का हिस्सा, अगर आपको जमीन ही अगर खरीदनी है तो वहां जाकर खरीदने किसने रोका है? लेकिन 370 के नाम पर जो देश के अंदर आपने ये कहा कि हमने 370 हटा दी, तो वहां पर क्या तब्दीली आई? कोई तब्दीली नहीं है। आज भी हमारे सैनिक वहां पर शहीद हो रहे हैं। और दूसरी बात, अब जैसे अभी आपने कहा यूसीसी के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा वाले हमेशा एक बात कहते हैं कि हमने सुझाव मांगे, 2 लाख कुछ का बताते कि इन्होंने सुझाव मांगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आलोक भाई जी, कौन से ऐसे मुस्लिम क्षेत्र थे जहां से इन्होंने सुझाव मांगे? एक सार्वजनिक कर देते कि हमने इतने मुसलमानों से राय ली, इतने हिंदू भाइयों से राय ली, और जबकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि हमें अनदेखा कर दिया गया, हमसे तो कुछ मांगा ही नहीं गया। तो फिर इन्होंने सुझाव जो लिए वो किससे मांगे? 2.5 लाख लोगों से, 2.5 लाख लोगों से। नाजिम भाई आपको मैं बता दूं, 2.5 लाख लोगों से सुझाव लिए गए हैं, उत्तराखंड के लोगों से, और इसके अलावा 60,000 लोगों से बातचीत की गई है, 38 बैठकें हुई हैं। उसके बाद 2 साल से प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद इसे लागू किया गया है। आपसे अभी उस सवाल को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब तक हम देवेशाचार्य जी से भी, स्वामी देवेशाचार्य जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। स्वामी जी, वही सवाल मैं नाजिम भाई से जो मैंने किया वही आपसे भी करूंगा, लेकिन उसके पहले एक बात ये बता दूं कि देहरादून शहर काजी है मोहम्मद अहमद कासमी साहब। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जो फैसला ले, सरकार उनकी ले फैसला, लेकिन उसका नुकसान भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। अभी से ये सारी चीजें फ्लोर में आने लगी हैं, अभी से धमकियां आने लगी हैं। क्या माना जाए, यूसीसी के लागू होने से पहले ये सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं? स्वामी जी की आवाज हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। हम नाजिम हमारे साथ विश्लेषक के तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजेश जी हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। ऐसा प्रचारित किया जा रहा है राजेश जी कि ये जो कानून आएगा यूसीसी, ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी है, जबकि इसको इसलिए लाया जा रहा है कि सभी धर्मों की जो कुप्रथाएं हैं उनको खत्म किया जाए। लेकिन प्रचार ऐसा कर दिया गया है इसको कि जैसे ये मुस्लिम विरोधी है, और वैसा ही इसको तूल दिया जा रहा है। देखिए, एक तो ये नाजिम साहब ने जो भी सवाल किया था मैं उसका जवाब दे दूं। ये जो कमेटी बनी थी यूसीसी की उत्तराखंड की, ओपन फोरम था। इन्होंने सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, इनका मैंने खुद अटेंड किया है, दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरी कमेटी आई थी, और जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग हैं
उनको बुलाया था कि आप आइए और इसमें अपना सुझाव दीजिए। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे। ओपन फोरम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कि जो भी आए अपनी बात रखे, और तमाम लोग आए थे। उसमें मुस्लिम महिलाएं भी थीं और मुस्लिम पुरुष भी थे, तमाम धर्मों के लोग थे। मतलब अब जितने जो वर्ग हैं उत्तराखंड के, वो सब लोग आए थे यहाँ और सब ने अपना पक्ष रखा था। और इसके अलावा उत्तराखंड के तमाम जिलों में तो गए ही थे, तमाम क्षेत्रों में गए ही थे। तो ये सबकी राय ली गई है जो कमेटी बनी थी उसमें, और उस राय के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अब उस निष्कर्ष में इन्होंने जो क्या क्या दिया है वो तो जब कल फ्लोर पे आएगा और पब्लिक डोमेन में आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर है वो किसी के विरोध में नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ कुरीतियां हैं जिन पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, और शायद उसी लिए ये लागू किया गया है कि सब लोगों को एक समान कानूनी अधिकार जो है वो मिले और सबका जो अधिकार है वो समान हो। शायद इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी, हमारे साथ स्वामी जी भी, उनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं नाजिम भाई से इस बात पर जवाब भी ले लेता हूं आपकी बात पर। नाजिम भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। नाजिम भाई जी बोलिए नाजिम भाई। हाँ आलोक जी, देखिए जिस तरीके से अभी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के नेता ही खुद भ्रमित पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। हमेशा एक बात आलोक भाई बार बार ये कहते हैं कि हम जो यूसीसी लेके आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जो 4 शादियां करता है, 40 बच्चे पैदा हो करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कानून लेके आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आलोक जी कि वह मुस्लिम समाज का कौन सा ऐसा युवक है जो 4 शादियां कर रहा है जिनके 40 बच्चे। सबसे पहले तो ये क्लियरिफिकेशन होना चाहिए और यूसीसी के बारे में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जब बार बार आती है ना कि हम सबको एक साथ समान कानून के दायरे में लेकर आते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे दलित समाज का जो आरक्षण है, क्या वो आरक्षण सेफ रहेगा या उस आरक्षण के लिए कुछ अलग है नया? तो ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और है जो मुस्लिम समाज के तबके को लेकर बार बार कही जाती है कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसी देश की एक देवदासी महिलाएं हैं जो साउथ की तरफ है, वो भी हमारी बहन बेटियां हैं, क्या उनको भी फायदा मिलेगा जब यूसीसी लागू होगा? क्योंकि आज वो अपने बच्चों को अपने पिता का नाम नहीं बता पाते आलोक जी। तो ये बताइए फिर महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए फिर ये यूसीसी का जो नाम बार बार आ रहा, तो इसमें समानता रही कहाँ है? ये तो सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसा एंटिक मुस्लिम कोड बनाया, बस वही बात आ गई ना, वही बात आ गई। इसको ऐसा प्रचारित आप लोग करते हैं कि जैसे ये मुस्लिम विरोधी कोई कानून लाया जा रहा है, जबकि इसमें तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई तमाम सारी रीतियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं, पारसी धर्म से जुड़ी हुई तमाम सारी कुरीतियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं, सिख धर्म से जुड़ी हुई तमाम सारी कुरीतियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं। तमाम सारे जो धर्म है देश में, चूंकि हमारा सर्वधर्म समभाव वाली देश में हम रहते हैं, वहां पर तमाम सारे धर्मों की जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का एक प्रयास है यूसीसी के जरिए। सुरेंद्र कुमार जी, बार बार यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ध्रुवीकरण करना चाहती है लोकसभा चुनाव से पहले, और लोकसभा चुनाव नजदीक भी है, और उसको ही कल जो यानी कि उत्तराखंड में जो होने जा रहा है, यूसीसी विधानसभा के पटल पर जो आने जा रही है और बिल आने जा रहा है, उसको भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ध्रुवीकरण चाहती है और वो होने जा रहा है। आलोक भाई देखिए, ये समझने की जरूरत है, तो जितने भी विपक्ष के लोग हैं वैसे इंडिया गठबंधन तो अब रही नहीं, लेकिन जो आज जो जिस प्रकार की एक भयम जो है फैलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि सिर्फ इसका नुकसान मुसलमान भाई को होगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं हमारे, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका लाभ क्या होने वाला है पहले इसको जानने की जरूरत है, लेकिन लाभ क्या होगा वो जानने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या किए हैं कि वो ऐसा पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बना दो कि भाई मुस्लिम विरोधी है। जी बिल्कुल सुरेंद्र कुमार जी, वही हम बात कर रहे थे। स्वामी देवेशाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। स्वामी जी, यूसीसी के बाद हिंदुओं से जुड़े कानूनों पर भी बदलाव होगा, हम सबको पता है। हिंदू अधिनियम, विवाह अधिनियम जो 1955 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये तमाम सारे कानूनों में भी बदलाव हो जाएगा यूसीसी के बाद। लेकिन
इसको ऐसा प्रचारित किया जाता है कि जैसे सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर ही एक तरीके से उनके ही कानून बदले जाएंगे, उनकी शरीयत छिन जाएगी, उनके जो अधिकार है वो छिन जाएंगे। ऐसी एक तरीके से आप देखिए ना कि ये नाराजगी भी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ही देखने को मिलेगी, जबकि बदलाव तो सब जगह होगा। सिख में धर्म में भी बदलाव होगा, पारसी धर्म में भी बदलाव होगा, हिंदू धर्म के भी, जैसा कि हमने बताया कि तमाम सारे नियम कानून बदल जाएंगे। लेकिन नाराजगी ऐसा तैयार कर दिया गया है देश में माहौल की यूसीसी जैसे सिर्फ मुस्लिम के लिए आ रही है। जी बिल्कुल, ये कुछ तथाकथित जो मुसलमानों के नेता हैं उनके द्वारा जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है उसका परिणाम है। बाकी आप आइए, हम आपके उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान भाई हैं उनसे मिलवाते हैं। हमारे अयोध्या के जो मुसलमान भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं इस सामान्य नागरिक संहिता का समर्थन कर रहे हैं। ये जो तथाकथित राजनीतिक जो लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, इंडियन पार्टी के लोग हैं, उनको ये नहीं पता है क्यों मुसलमान का इससे फायदा नहीं है। इसे सभी धर्म के लोगों का, संपूर्ण भारतवर्ष का, अभी तो ये आगाज है उत्तराखंड के माध्यम से संपूर्ण भारत में। अभी जैसे कुछ देर पहले हमारे भाई कह रहे थे कि भारत में क्यों नहीं लागू किया, उत्तराखंड से क्यों किया। बिल्कुल पूरे भारत से इसको लागू किया जाएगा और सब इसको सहज स्वीकार करेंगे। जी बिल्कुल। और जी विजय कौशिक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं संक्षिप्त में? स्वामी जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भाजपा के एजेंट हो कि पूरे देश में भाजपा लागू कर देगी। तो ये इस बात को कहने वाले कौन हो? ये पहली बात। दूसरी बात, सुनिए मेरी बात, मान लीजिए आज कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ना चाहता है, वो उत्तराखंड से बाहर जाएगा और वहां पर उस काम को कर लेगा, तो उत्तराखंड में भगदड़ की स्थिति नहीं मचेगी? मुझे बताइए। अगर भाई जिस तरह से मालूम हुआ पूरे देश के अंदर कौशिक जी अब मैं एक स्वामी जी से एक और सवाल ले लेता हूं, क्योंकि स्वामी जी से हम लोग ज़्यादा स्वामी जी को समय नहीं दे पाए हैं। स्वामी जी, हम लोग अभी एक मुरादाबाद से सांसद हैं एसटी हसन, उनका हम लोगों ने अभी बयान देखा थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि हम शरीयत को मानते हैं, यूसीसी आ भी जाएगा, नहीं मानेंगे। उससे पहले वहीं के बगल के एक सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उनके बारे में पता ही है कि वो वंदे मातरम भी स्वीकार नहीं करते हैं। शहर काजी देहरादून, उन्होंने कहा कि सरकार उनकी है, जो चाहे ले आए, लेकिन मानना न मानना हमारे ऊपर है। इस तरीके से देश में माहौल खराब नहीं हो रहा? बिल्कुल, ये लोग माहौल खराब करने का ही काम कर रहे हैं और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे इस तरह की जो भी उटपटांग बयानबाजी करें। जो कानून एक तरफ ये कहते हैं संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर संविधान महत्वपूर्ण है तो संविधान के द्वारा जो पारित होकर के उसका सम्मान करें। और अगर इनके लिए इनका शरीयत महत्वपूर्ण है तो जाइए आप ना जहाँ पे शरीयत का क्या नाम है कानून पास हो रहा है, जहाँ पे शरीयत को मानने वाले लोग हैं, आप जाकर के वहां पर निवास करिए। यहाँ तो संविधान का आपको पालन करना ही पड़ेगा। जी हमारे साथ राजेश शुक्ला जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अंतिम सवाल राजेश जी, कुछ आदिवासी संगठन वो भी इसका विरोध कर रहे हैं मुस्लिम समाज के अलावा, ऐसा क्या है इसमें? देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि किसी पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ कोई बात कही गई हो। खिलाफत की बात नहीं है, इसमें है कि एक कानून होगा, यानी जो कानून सरकार बना रही है वो सबके लिए लागू होगा। बात इतनी सी है, इसमें खिलाफत वाली कोई बात है नहीं। अब उसमें किसी का कुछ प्रभावित हो रहा है, मान लीजिए कि किसी के यहाँ कोई कम उम्र में शादी कर देना चाहता है, 15 साल की उम्र में, 18 साल का 21 साल का नियम पहले से बना हुआ है, तो अब उसको कड़ाई से लागू करवाया जाएगा। अभी तक कड़ाई से शायद लागू नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन इस जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो आदिवासी समुदाय हैं, खास करके जो सुदूर जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, भोटिया, बुक्सा और राजी, इस तरह के जो समुदाय हैं, उनको कुछ उनकी जो परंपरागत चीज़ें हैं, छोटी छोटी परंपराएं हैं, छोटे छोटे मान्यताएं हैं, उसमें शायद उनको कुछ छूट दी जा रही है। लेकिन मोटे तौर पर यह कानून सबके लिए समान होगा। इसका नाम ही है समान नागरिक संहिता, तो ये कानून सबके लिए समान होगा। ये जो जानकारी यूसीसी को लेकर एक तरफ जहां सरकार आश्वस्त है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश में समानता आएगी, एक देश एक कानून से सभी वर्गों, सभी धर्मों के हितों की रक्षा होगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की सिर्फ इसे चुनावी एजेंडा बता रहा है और इसको लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के राजेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ हाजी नाजिम साहब शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हनुमानगढ़ी के महंत स्वामी देवेशाचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए TV20 न्यूज़ के साथ और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हम लोग आपसे बने रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे।